जिसका जिक्र कर रहे हैं कि जब तक वो ईद मुबारक ना कहें तब तक ईद होती नहीं है। होती नहीं है। जी सही बिल्कुल बात है। सही कहा आपने। और उज्जवल भैया के बारे में तो क्या ही कहूँ, बहुत अच्छे कवि हैं। और सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ और ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि अभी जब ईद होती है तो हम सब गले मिलते हैं, और गले मिलने का पर्पस ये होता है, उद्देश्य ये होता है कि हमारे दो लोगों के जो हृदय है, जो दिल है, वो सबसे निकट होते हैं। तो हम अभी गले तो किसी से नहीं मिल सकते, पर जरूरी है कि सभी से अभी दिल तो मिला के ही रखें। सही है। हाँ। अभी लोग हिम्मत हार रहे हैं, ये उम्मीद हमको रखनी है। और ये वो देश है जहां पर अभी हाल फिलहाल में मैं कोविड से रिलेटेड वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी, ग्राउंड जीरो पर भी। तो जो अनेकता में एकता हमारे देश की सुंदरता है, वो देखने को मिलती है। उसमें मुझे दो लाइनें अपनी याद आती हैं कि सिवैयों में मिठाई भाईचारे की है इस जानिब। सिवैयों में मिठाई भाईचारे की है इस जानिब, सिवैया ईद की शक्कर से बस मीठी नहीं। सिवैया ईद की शक्कर से बस मीठी नहीं होती। कुछ पंक्तियां और मैं पेश करना चाहूंगा कि हर एक बुझती हुई शम्मा जला दो, ईद आई है। हर एक बुझती हुई शम्मा जला दो, ईद आई है। हर एक कोठी हर एक हुजरा सजा दो, ईद आई है। ईद आई। मेरे मालिक नमाज़े ईद में इतना ही चाहता हूँ। मेरे मालिक नमाज़े ईद में इतना ही चाहता हूँ, जो हम पर है वबा उसको हटा दूं, ईद आई है। दिवाली में हमारे घर पे भी तो प्रसाद आया था। दिवाली में हमारे घर पे भी प्रसाद आया था। मोहल्ले भर को सिवैयां खा दो, ईद आई। ईद आई है। कहने न मैं भूखा रहूं और दर से कोई जाए ना खाली। न मैं भूखा रहूं और दर से कोई जाए ना खाली, बस इस कदर काबिल बना दो, ईद आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, शानदार है साहब। ईद आई है और कहते हैं कि ईद है आज अपनी भी ईद होती। कहते हैं ईद है आज अपनी भी ईद होती, हमको अगर मयस्सर जाना की दीद होती। हमको अगर मयस्सर जाना की दीद होती। तो मैंने जो बोला कि जब तक दीद नहीं होगी, जब तक नजर नहीं सोचता हूँ ये जहां कैसे बना होगा। फकत मुमकिन है शहजादी किसी के हिज्र में रोई, खुदा ने फिर उसी आंसू पे कुन की नींव थी बोई। वो आंसू इस समंदर का भी खारापन बताता है, वो हर एक गम बताता है, हर एक मातम बताता है। या मुमकिन है मुसव्विर जब कभी भी रंग भरता हो, मुसव्विर पेंटर, या मुमकिन है मुसव्विर जब कभी भी रंग भरता हो, या अपनी शाहकारी पर कभी जब काम करता हो, तो उसके कैनवस पर धोखे से सब रंग गिर बैठे, हरे नीले गुलाबी लाल आपस में ही मिल बैठे। या मुमकिन है मुसव्विर जब कभी भी रंग भरता हो, या अपनी शाहकारी पर कभी जब काम करता हो, तो उसके कैनवस पर धोखे से सब रंग गिर बैठे, हरे नीले गुलाबी लाल आपस में ही मिल बैठे। मुसव्विर की कहीं फेंकी हुई जागीर लगती है, मुझे दुनिया वही बिगड़ी हुई तस्वीर लगती है, क्योंकि मोहब्बत में हारे हुए को दुनिया ऐसी लगती है। मुसव्विर की कहीं फेंकी हुई जागीर लगती है, मुझे दुनिया वही बिगड़ी हुई तस्वीर लगती है। या मुमकिन है कोई लड़का किसी का दिल रुझाने को, किसी रूठी हुई लड़की को फिर वापस मनाने को, वो लेके कोरे कागज इश्क के खत लिख रहा होगा, वो लिखकर पढ़ रहा होगा, उन्हें फिर फाड़ता होगा। अच्छा, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया बहुत उलझी कहानी है। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया बहर है ना रवानी है। उन्हीं फेंके हुए सारे खतों का ढेर है दुनिया, उसी नौसीखिए शायर का खारिश शेर है। क्या कहने। मैं अपने MBA के 3rd सेम के लंच सेशन में इन्हीं बातों में उलझा था, तभी एक फोन आता है। अच्छा। उसी लड़की का जिसके होने से मुझको ये दुनिया भी किसी लड़की सी लगती है, वही लड़की जो कि मुझको मेरी दुनिया सी लगती है। बेहतरीन। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हाँ, आदेश ने मतलब बेहतरीन तरीके से आपने प्रेजेंट किया है और समझ में आ रहा था कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और पेश करना चाहते हैं आदेश, फिर मैं उज्जवल के पास और बढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास एक कविता है जो कि मैं चाहता हूँ कि सभी सुने, जो कि आज की जरूरत है। कि जब हम
लिखते हैं तो एक कवि के तौर पे, एक शायर के तौर पर हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, हाँ हाँ क्योंकि ये हमेशा से कहा गया है कि जो सच, जब हर कोई चुप रहता है तो कलमकार बोलता है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास में कहीं छेड़छाड़ मिलती है तो हम कलमकार को, उस दौर के कलमकार को पढ़ते हैं। जैसे आजादी के समकालीन हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, सआदत हसन मंटो को पढ़ते हैं, तो हमें उस समय के समाज की एक तस्वीर मिलती है। तो मैंने एक छोटी सी रचना रची है जो कलमकारों के लिए, जो मैं चाहता हूँ आपके जानिब से सभी तक पहुंचे, कि एक कवि एक शायर कोई, उन गहरी आंखों पर वारा, उस एक भोले से चेहरे पर अपना तन मन सब कुछ हारा, चांद सितारों का गजरा उसके बालों में लगा रहा था, लेकर कुछ श्रृंगार पुष्प अपनी कविताएं सजा रहा था। लिखते लिखते कलम कह पड़ी, शस्त्र हूं मैं, सम्मान करो। लिखते लिखते कलम कह पड़ी, शस्त्र मैं, सम्मान करो तुम। मुझे उठाया है तुमने तो थोड़ा कुछ बलिदान करो तुम। दर्द गैर अपना कर देखो, स्याही तेरी किधर बहती है, थोड़ा रक्त मिलाकर देखो, फिर ये अच्छा। लिखो आज तो लिख देना फिर उस घर की भी एक कहानी, जिस घर में खाने को बाकी बचा नहीं अब दाना पानी। ईद आ रही है, हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि आसपास कोई भूखा न सोए, इससे सवाब मिलता है। कि लिखो आज तो लिख देना फिर उस घर की भी एक कहानी, जिस घर में खाने को बाकी बचा नहीं अब दाना पानी, जिसने घर के मुखिया को एक कर्ज के कारण खोया है, जिसका भूखा नन्हा बालक रोते रोते सोया है। जब भी हम सब खाने बैठे वो घर भी हमको याद आए, ऐसा ना हो उस घर राशन किसी मौत के बाद में। 2 दिन भूखा रहकर देखो वो माँ आखिर क्या सहती है, अश्रु साथ मिलाकर देखो, फिर ये कविता क्या कहती है। लिखो आज तो लिख देना फिर उस बिरहा की करुण जवानी, मातृभूमि पर त्याग जिसने प्राण से प्यारी प्रेम कहानी, जिसके हिस्से आया है बस जीवन भर यादें ढोना, सैनिक से मुश्किल होता है सैनिक की विधवा होना। जिसके हिस्से आया है बस जीवन भर यादें ढोना, सैनिक से मुश्किल होता है सैनिक की विधवा होना। इस स्वतंत्रता का हर जाना हम सबको भी ध्यान रहे, और किए जो उस देवी ने बलिदानों का मान रहे। उस घर में तुम जाकर देखो वो देवी कैसे रहती है, थोड़ा रक्त बहा कर देखो, फिर ये करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। ये अपने अपने तजुर्बे पे डिपेंड करता है। फिलहाल ये तजुर्बे बहुत जरूरी हैं। आपका क्या तजुर्बा है? मेरा तजुर्बा मिला जुला सा है। मैं आपको एक नज्म के जरिए से बताता हूँ। जी स्वागत। मैं एक स्टूडेंट हूँ और सभी ने अपने स्टूडेंट लाइफ में शायद सबसे पहले मोहब्बत को महसूस किया है, उसका एहसास लिया है। तो एक नज्म छोटी सी मुझे याद आती है कि हवा पानी जमी सूरज भला क्या क्या लगा होगा। उस दौर में जाने की कोशिश करें। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, एक सफर पे चलते हैं, मेरे साथ चलिएगा, आनंद आएगा। कि हवा पानी जमी सूरज भला क्या क्या लगा होगा, मैं अक्सर सोचता हूँ ये जहां कैसे बना होगा। फकत मुमकिन है शहजादी किसी के हिज्र में रोई, खुदा ने फिर उसी आंसू पे कुन की नींव थी बोई। वो आंसू इस समंदर का भी खारापन बताता है, वो हर एक गम बताता है, हर एक मातम बताता है। या मुमकिन है मुसव्विर जब कभी भी रंग भरता हो, मुसव्विर पेंटर, या मुमकिन है मुसव्विर जब कभी भी रंग भरता हो, या अपनी शाहकारी पर कभी जब काम करता हो, तो उसके कैनवस पर धोखे से सब रंग गिर बैठे, हरे नीले गुलाबी लाल आपस में ही मिल बैठे। या मुमकिन है मुसव्विर जब कभी भी रंग भरता हो, या अपनी शाहकारी पर कभी जब काम करता हो, तो उसके कैनवस पर धोखे से सब रंग गिर बैठे, हरे नीले गुलाबी लाल आपस में ही मिल बैठे। मुसव्विर की कहीं फेंकी हुई जागीर लगती है, मुझे दुनिया वही बिगड़ी हुई तस्वीर लगती है। क्योंकि मोहब्बत में हारे हुए को दुनिया ऐसी लगती है। मुसव्विर की कहीं फेंकी हुई जागीर लगती है, मुझे दुनिया वही बिगड़ी हुई तस्वीर लगती है। या मुमकिन है कोई लड़का किसी का दिल रुझाने को, किसी रूठी हुई लड़की को फिर वापस मनाने को, वो लेके कोरे कागज इश्क के खत लिख रहा होगा, वो लिखकर पढ़ रहा होगा, उन्हें फिर फाड़ता होगा। अच्छा। ये दुनिया क्या है, ये दुनिया बहुत उलझी कहानी है, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया बहर है ना रवानी है। उन्हीं फेंके हुए सारे खतों का ढेर है दुनिया, उसी नौसीखिए शायर का खारिश शेर है। खारिश है दुनिया। क्या कहने। मैं अपने MBA के 3rd सेम के लंच सेशन में इन्हीं बातों में उलझा था, तभी एक फोन आता है। अच्छा। उसी उसी लड़की का जिसके होने से मुझको ये दुनिया भी किसी लड़की सी लगती है, वही लड़की जो कि मुझको मेरी दुनिया सी लगती है। बेहतरीन। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आदेश ने मतलब बेहतरीन तरीके से आपने प्रेजेंट किया है। और
समझ में आ रहा था कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और पेश करना चाहते हैं आदेश, फिर मैं उज्जवल के पास और बढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास एक कविता है जो कि मैं चाहता हूँ कि सभी सुने, जो कि आज की जरूरत है। कि जब हम लिखते हैं तो एक कवि के तौर पे, एक शायर के तौर पर हमारा क्या दायित्व होना चाहिए। क्योंकि ये हमेशा से कहा गया है कि जो सच, जब हर कोई चुप रहता है तो कलमकार बोलता है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास में कहीं छेड़छाड़ मिलती है तो हम कलमकार को, उस दौर के कलमकार को पढ़ते हैं। जैसे आजादी के समकालीन हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं, सआदत हसन मंटो को पढ़ते हैं, तो हमें उस समय के समाज की एक तस्वीर मिलती है। तो मैंने एक छोटी सी रचना रची है जो कलमकारों के लिए, जो मैं चाहता हूँ आपके जानिब से सभी तक पहुंचे। कि एक कवि एक शायर कोई, उन गहरी आंखों पर वारा, उस एक भोले से चेहरे पर अपना तन मन सब कुछ हारा। चांद सितारों का गजरा उसके बालों में लगा रहा था, लेकर कुछ श्रृंगार पुष्प अपनी कविताएं सजा रहा था। लिखते लिखते कलम कह पड़ी, शस्त्र हूं मैं, सम्मान करो। लिखते लिखते कलम कह पड़ी, शस्त्र मैं, सम्मान करो तुम। मुझे उठाया है तुमने तो थोड़ा कुछ बलिदान करो तुम। दर्द गैर अपना कर देखो, स्याही तेरी किधर बहती है। थोड़ा रक्त मिलाकर देखो, फिर ये अच्छा। लिखो आज तो लिख देना फिर उस घर की भी एक कहानी, जिस घर में खाने को बाकी बचा नहीं अब दाना पानी। ईद आ रही है, हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि आसपास कोई भूखा न सोए, इससे सवाब मिलता है। कि लिखो आज तो लिख देना फिर उस घर की भी एक कहानी, जिस घर में खाने को बाकी बचा नहीं अब दाना पानी। जिसने घर के मुखिया को एक कर्ज के कारण खोया है, जिसका भूखा नन्हा बालक रोते रोते सोया है। जब भी हम सब खाने बैठे वो घर भी हमको याद आए, ऐसा ना हो उस घर राशन किसी मौत के बाद है। 2 दिन भूखा रहकर देखो वो माँ आखिर क्या सहती है। अश्रु साथ मिलाकर देखो, फिर ये कविता कहती है। लिखो आज तो लिख देना फिर उस बिरहा की करुण जवानी, मातृभूमि पर त्याग जिसने प्राण से प्यारी प्रेम कहानी। जिसके हिस्से आया है बस जीवन भर यादें ढोना, सैनिक से मुश्किल होता है सैनिक की विधवा होना। जिसके हिस्से आया है बस जीवन भर यादें ढोना, सैनिक से मुश्किल होता है सैनिक की विधवा होना। इस स्वतंत्रता का हर जाना हम सबको भी ध्यान रहे, और किए जो उस देवी ने बलिदानों का मान रहे। उस घर में तुम जाकर देखो वो देवी कैसे रहती है। थोड़ा रक्त बहा कर देखो, फिर ये करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार।